हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके साथ एक टॉपिक पे डिस्कस करना चाहता हूँ। वो है कि हाउ टू अचीव गोल्स इन योर लाइफ। कि आपकी लाइफ के अंदर जो गोल सेट करते हो आप, उनको अपनी लाइफ में आप कैसे अचीव कर सकते हो। देखो, हम क्या करते हैं अपनी लाइफ में, कोई भी जैसे हमें कुछ पढ़ना है लिखना है तो हम अपनी लाइफ में क्या एक टारगेट सेट करते हैं। और क्या होता है जब हम उस पर काम करना स्टार्ट होता है करते हैं, जैसे काम करना शुरू करोगे आप उन टारगेट्स पे, तो आपसे वो अचीव नहीं हो पा रही, तो उसको अचीव ना कर पाने का क्या रीज़न होता है, इसके ऊपर बात करेंगे थोड़ी सी हम। देखो, लाइफ के हमारे तीन फेज होते हैं। एक होता है प्रेजेंट, एक होता है फ्यूचर और एक होता है पास्ट। अब हम क्या करते हैं, अपना जो हमारा देखो दिमाग जो काम कर रहा है, उस दिमाग का यूज़ हमें, अगर हम किसी एक चीज़ पे लगाएंगे ना, तभी उस कार्य में हम सफल हो सकते हैं। देखो, आप क्या करते हो मैक्सिमम, आप अपनी लाइफ को रियलाइज़ करके देखो। हम क्या करते हैं, या तो हमारा दिमाग पास्ट में चल रहा होता है कि पास्ट में यार हमने ये किया था, ये किया था, ये गलती होगी हमसे। या फिर हमारा दिमाग चलता है फ्यूचर में कि हमें भविष्य में ये करना है, ये करना है, ये करना है। लेकिन हम जो मिस कर रहे हैं ना उसकी चीज़ की, उसके एवज में वो अपना प्रेजेंट मिस कर रहे हैं। देखो, पास्ट आपका चला गया, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। फ्यूचर आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। आपके हाथ में केवल प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट क्यों है आपके हाथ में, अगर आपने अपने प्रेजेंट को अच्छा बना लिया ना, तो इस प्रेजेंट की वजह से यही प्रेजेंट बाद में क्या बनेगा, आपका पास्ट बनेगा। तो आज का प्रेजेंट अगर आपका अच्छा है तो उसकी वजह से आपका पास्ट भी क्या हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। और सेम टू सेम अगर आपने आज यही प्रेजेंट को क्या कर लिया, अच्छा बना लिया, तो इस अच्छे की वजह से जो आपके आने वाला फ्यूचर होगा ना वो भी बढ़िया बनेगा। तो इसका मतलब जो बेसिक हमें सारी एनर्जी अपनी लगानी चाहिए ना, वो केवल प्रेजेंट में लगाना चाहिए। और इसको कैसे लगाएं आप देखो अपनी लाइफ में रियलाइज़ करो। अगर आप अपनी एनर्जी को प्रेजेंट में लगाओगी तो आप क्या करो, सबसे पहले जो पास्ट की बातें हैं ना उन्हें सोचना बिल्कुल बंद कर दो। और भविष्य की चिंताएं करना बिल्कुल बंद कर दो। और जो भी आपके सामने जो भी दिख रहा है, जो काम है आपके पास, आप उस काम को करना स्टार्ट करो। जैसे कि क्या होता है, एक कोट है, हमारा काम जो है, हमारा काम यह देखना नहीं कि धुंधले दूर धुंधले में क्या दिख रहा है। हमारा काम तो यह करना है जो हमारे सामने अभी प्रेजेंट है। मतलब जो काम आपके सामने अभी प्रेजेंट है ना, तो आप उस काम को करिए। जैसे आप किसी भी सिचुएशन में हो, कोई भी कार्य हो, जैसे ऑफिस वर्क कर रही है आप, ठीक है। तो आप टारगेट सेट मत करो कि हाँ हमें फ्यूचर में ये करके यहाँ तक पहुँच जाएंगे। आप क्या करो, आप आज के टाइम में जो अचीव कर सकते हो ना अपने स्टेप वाइज, वो स्टेप अचीव करना स्टार्ट करो। और धीरे धीरे ना आप क्या होगा, अपने आप ही उस पोजीशन तक पहुँच जाओगे जहाँ आप पहुँचना चाह रहे हो। तो क्या करना चाहिए, हमें डे टाइट कंपार्टमेंट में जीना चाहिए। डे टाइट कंपार्टमेंट का मतलब होता है हर एक दिन अलग तरीके से अपना रीसेट करो और उस दिन को अच्छा बनाने की कोशिश करो। जब आपका वो दिन अच्छा होगा तो आपका पास्ट भी अच्छा हो जाएगा और आपका फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा। इसे हमें एक उससे समझ सकते हैं। आपने बालू घड़ी देखी है, बालू घड़ी में एक ऊपर की साइड होता है और एक नीचे की साइड, दो ब्रैकेट्स होते हैं। और उसके अंदर रेत भरी होती है। तो वो रेत क्या होती है, एक एक कण अगर आपने उसको उलट दिया तो हमेशा उस बारी घड़ू से एक टाइम में केवल एक कण निकलता है। तो हम भी क्या, हमें भी क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में, एक टाइम, इसका मतलब प्रेजेंट में केवल एक ही काम करना चाहिए और उस काम को अचीव करो आप। उस काम से आपका फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा और पास्ट भी अच्छा हो जाएगा। और क्या है, बुद्धिमान व्यक्ति मतलब जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनके लिए ना हर एक नया दिन एक नया जीवन की तरह होता है। इसका मतलब हर दिन में आप क्या करो, कुछ नया अचीवमेंट करने की कोशिश करो। इससे क्या करते हैं, इससे आपका जो सेल्फ होता है ना उसे भी थोड़ा सा वैल्यूएशन मिलती है कि हमने कुछ नया अचीव करा। और अपने माइंड को ना अलग अलग काम करने के लिए प्रेरित करो, क्योंकि आपको क्या होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, मतलब क्रिएशन करने वाला। अगर आप अपनी ज़िंदगी में क्रिएट कर पा रहे हैं तो आप नई चीज़ें लोगों के लिए प्रोवाइड कर सकते हो। और प्रोवाइडर बनना ना हमारे लिए सबसे बेहतर है। किसी भी चीज़, कोई भी व्यक्ति है, अगर वो किसी चीज़ से दूसरों को सुविधाएं प्रदान कर पा रहा, समाज के लिए कुछ अच्छा कर पा रहा है, तो वो सबसे बढ़िया व्यक्ति है, वो सबसे अच्छा काम कर रहा है अपनी ज़िंदगी में। और एक कोट मैंने पढ़ा था कि हमारी ज़िंदगी जो होती है ना वो भयानक दुर्भाग्य से भरी होती है। क्या, हमारी ज़िंदगी भयानक दुर्भाग्य से भरी होती है, और जिसमें तो ज़्यादातर तो हम कभी फेस ही नहीं करते। आप अपनी लाइफ को रियलाइज़ करो, बचपन से लेके अब तक आपका जन्म हुआ है, जन्म से लेकर अब तक आपने लाइफ जी। आप जैसे कोई सी भी टेंथ बोर्ड में थे आप, ठीक है। टेंथ बोर्ड में आप सोच रहे थे यार मेरे इतने नंबर आ जाएंगे, इतने कम होंगे, ये होंगे, ये होंगे। तो आप रियलाइज़ करके देखो, आपने सोचा था क्या, लेकिन आपके साथ तो अच्छा ही हुआ। तो मैक्सिमम आप क्या होते हैं, जो भी अपने दिमाग में सोचते हैं ना
उसमें से 90% चीज़ें तो हमेशा आपके फेवर में होती है। केवल 10% चीज़ों के लिए आप चिंता कर रही है, अपना पूरा दिमाग उन 10% चिंताओं पे लगा रखा है आपने। तो इसका तो कोई औचित्य ही नहीं है। तो हमें अपनी साइकोलॉजी को समझ के ना आज के टाइम पे काम करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि पास्ट या फ्यूचर। और अगर आप आज पे काम करोगे ना, तभी आप अपने फ्यूचर के सेट गोल्स हैं जो उन्हें भी अचीव कर सकते हो, और अब सबसे बढ़िया अपनी लाइफ को इंजॉयफुल तरीके से भी जी सकते हो। तो मैक्सिमम कोशिश करें, ना तो ज़्यादा फ्यूचर की चिंता करें और ना ज़्यादा पास्ट की चिंता करें। अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जीने की कोशिश करें। थैंक यू।